हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जो उम्मीद होती है ये बहुत बड़ी चीज होती है जब आप किसी बड़ी जंग में जाते हैं तो कुछ ऐसी ही जंग आज हमारे देश में छिड़ी हुई है और ये जंग है कोरोना से। इस कोरोना की जंग में जो एक उम्मीद निकल कर आई है वो है एक थेरेपी जिसे प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये थेरेपी कैसे होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति के प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है, हम जानेंगे इस सेशन में पूरे डिटेल से। तो आप बने रहिए। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है बीटेक कानपुर से। सीजे 2017-18 का टायर 3 दिया है, टायर और 2019 का जो है वो टायर 1 दिया है, जिसमें मेरा लिस्ट 1 में नाम है। इसके साथ साथ में यूपीपीसीएस, लोअर और आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है और भी बहुत कुछ। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने हमारा लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको लाइव वीडियो कोर्स और रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिल सकें। इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है जिससे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने एसएससी का कोई कोर्स नहीं लिया है तो ले सकते हैं। जो कोर्सेज का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 6000 और 7200 फॉर 12 मंथ और 24। तो मेरा मानना है कि आप यही दोनों कोर्स लें क्योंकि इसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाएगा और एक सफिशिएंट अमाउंट सस्ता भी है, क्योंकि अगर आप 12 महीने के लेते हैं तो 500 रुपए का और अगर 24 महीने के लेते हैं तो 300 रुपए है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो सेशन क्या है, व्हाट इज कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये किस तरीके की प्लाज्मा थेरेपी है, कैसे कार्य करती है और ये किस तरीके से कोरोना की जंग में एक उम्मीद लेकर आई है, हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी, या फिर कोवेलेंट क्या होता है या प्लाज्मा क्या होता है, हम इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज कोवेलेंट प्लाज्मा क्या होता है। कोवेलेंट का मतलब होता है समवन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से उबर चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमारी हुई और वो ठीक हो चुका है, उसे हम कन्वलेसेंट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारे खून का, हमारे ब्लड का वो हिस्सा है जो लिक्विड पार्ट में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब हमारे जो ब्लड है वो दो हिस्सों में बना होता है, जो एक हिस्सा है जिसे हम सॉलिड पार्ट कहते हैं जो कि 45% होता है और दूसरा जो हिस्सा है वो 55% है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इस प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोटीन, इसके साथ साथ में जो वाटर है वो पाया जाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, ये सारा जो भाग है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सॉलिड ब्लड के पार्ट हैं। आगे चलते हैं कि भाई प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, मैंने ये बताया आपको। वाटर होता है, सॉल्ट होता है, एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन होती है जैसे कि एल्ब्यूमिन। लेकिन केवल एल्ब्यूमिन नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन्स भी इसमें पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके ब्लड की कोशिकाओं तक या फिर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ में हार्मोन प्रोटीन को भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं और जो वेस्ट होता है वो भी सेल का जो वेस्ट होता है उसे पुट करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं या उसमें डालते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्य प्लाज्मा का। आगे चलते हैं कि भाई एंटीबॉडी कैसे कार्य करती है। तो ये जो आप देखिए यहाँ पे वाई कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कैसे कार्य करती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंटीबॉडी भी एक तरीके की प्रोटीन है जिसे यू प्रोटीन भी कभी कभी कहा जाता है। और ये प्रोटीन करती क्या है, ये प्रोटीन करती है रिकॉग्नाइज, जांच करती है कि जो कोशिका है, जो कोशिका के अंदर कोई पैथोजेंस या वायरस तो नहीं है, वो उनके साथ अटैच होती है और ये इन्फॉर्म करती है कि वो एक्चुअली में वही मॉलिक्यूल है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कोई बाहर से आया हुआ कोई अलग तरीके का मॉलिक्यूल आ गया। जब वो जांच पूरी कर लेती है और अगर उसमें कोई पैथोजेंस पाया जाता है तो वो सिग्नल देती है डब्ल्यूबीसी को और फिर वहां से स्टार्ट होती है उसे खत्म करने की स्टोरी। एक फिगर के रूप में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये करती क्या है कि वायरस के साथ में या पैथोजेंस के साथ में अटैच होती है और फिर उसे खत्म कर देती है, उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। ये कार्य होता है एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडी एक तरीके के डब्ल्यूबीसी का ही आप इसे हिस्सा मान सकते हैं। आगे चलते हैं कि कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले व्यक्ति वो आता है जिसे कहीं ना कहीं हुआ है कोविड-19 या कोई बीमारी हुई है। ये बीमारी से जब वो रिकवर हो जाता है, इसका मतलब है उसके शरीर ने पूरी तरीके से एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया गया है, वो स्वस्थ हो चुका है। वो स्वस्थ कैसे हुआ, उसकी शरीर ने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया है।
यहाँ से उसके ब्लड प्लाज्मा को ड्रॉ किया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए केवल ये वाई स्ट्रक्चर जिसे एंटीबॉडी कहा गया है। तो ब्लड प्लाज्मा से फिर निकाला जाता है क्या? एंटीबॉडी निकाली जाती है, और इस एंटीबॉडी को सेरम के साथ मिलाकर जो व्यक्ति बीमार है, जैसे कोविड-19 हुआ है, उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। होता क्या है, इससे शरीर में बहुत तेजी से एंटीबॉडी का निर्माण होता है और वो व्यक्ति जल्दी ही सुधर जाता है, जल्दी उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार आ जाता है। सबसे पहला जो एंटीबॉडी है, जो सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक है, वो स्टार्ट किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका जो है वो शुभारंभ किया है। कब किया है? 2 जुलाई को। कहां पर किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS दिल्ली में इसका शुरुआत की गई है, ताकि इसकी जो ब्लैक मार्केट है उसको रोका जा सके, हर किसी को प्लाज्मा दिया जा सके। है ना इंटरेस्टिंग चीज। आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो डोनर बन सकता है। पहली चीज तो ये कंफर्म है कि भाई वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको वो बीमार रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको जो है कोविड जो हुआ होगा, उसको कोरोना हुआ होगा, तभी वो दे पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मतलब बच्चे नहीं दे सकते हैं। उसका वेट 110 से कम होना, कम से कम 50 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 110 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए। इंडिया में तो वेट किलोग्राम में चलता है, लेकिन विदेशों में जो है वो पाउंड चलता है। तो कम से कम 50 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। मस्ट पास अ मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत सारे एग्जामिनेशन हो सकते हैं कि कहीं उसे HIV ना हुआ हो, हेपेटाइटिस ना हुआ हो, और कोई डिसीज ना हो। ये सारे एग्जामिनेशन जब हो जाएंगे तो फिर उसे फिट घोषित कर दिया जाएगा। अ कंप्लीट एक्सटेंसिव मेडिकल हिस्ट्री उसकी देखी जाएगी कि उसको पहले में कोई पास्ट डिसीज तो नहीं थी, और सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे एड्स ना हुआ हो। तो ये था उस थेरेपी के बारे में जो कि अभी कोरोना के लिए या कोरोना मरीजों के लिए एक उम्मीद लेके आई है कि भाई वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, बहुत जल्दी सही हो सकते हैं, और फेटल रेट को, मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। अगर गुड न्यूज है तो शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिए। उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना हुआ है। उनको बताइए कि ऐसा नहीं है कि आप मरने वाले हैं या आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और उसके लिए भी आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये थेरेपी आपको कैसी लगती है। अगर आपको कोई सजेशन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। हिट बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे अगले वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलिए। कोड क्या है? योगेंद्र। आपको सारे वीडियोस में यही कोड अप्लाई कर, सारे जो कोर्सेज है उसमें यही कोड अप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए, ताकि बचे रहें कोरोना से। थैंक यू ऑल।